अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉट 3D। मेरा नाम उवैस है और आज की वीडियो में हम एक ट्यूटोरियल फॉलो करेंगे जिसमें हम 3D परफ्यूम बॉटल की मॉडलिंग करने वाले हैं। सही है। और इसमें मैंने कुछ रेफरेंसेस गैदर करें कि डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस और कितना जो है वो डेंस ग्लास होना चाहिए। सो उसके हवाले से हम अपना जो है वो एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं और उसमें मैंने बॉटल का शेप जो है वो बेसिकली ऑयल की एक बॉटल मुझे मिली थी रेफरेंस में। और आइडियाज़ लेने के लिए तो क्रिएटिविटी आप जितना चाहें क्रिएटिव हो सकते हैं। तो मैंने ऑयल की बॉटल को जो है वो बेसिकली परफ्यूम में कन्वर्ट किया और परफ्यूम भी जो छोटे टेस्टर्स होते हैं परफ्यूम के उसमें हम इसको एज अज्यूम कर लेते हैं। सही है। सो डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस होती हैं प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन के हवाले से। और आज की वीडियो जो है वो हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं। नंबर 1 में हम सारी मॉडलिंग कवर कर लेंगे, यूवीज़ कवर कर लेंगे और टेक्सचरिंग भी कवर कर लेंगे, बेसिक सेटअप भी बना लेंगे। सही है। बट सेकेंड पार्ट में हम मेनली बात करेंगे लाइटिंग सेटअप के ऊपर और रेंडरिंग करेंगे उसकी। सही है। सो लाइटिंग सेटअप को सेकंड पार्ट में डिवाइड करने का मकसद ही है कि अगर हम कोई भी इन फ्यूचर अगर हम जैसे प्रोडक्ट्स बनाते रहेंगे अब, तो अगर हम एक यूनिवर्सल लाइटिंग सेटअप बना लेते हैं और उसी को इंपोर्ट करते रहें हर हमारे प्रोडक्ट के साथ, तो हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा और हमारे वर्क में भी जो है ना स्पीड आ जाएगी। सही है। सो ये मैंने बॉटल का रेफरेंस लिया है। ये बेसिकली ऑयल की बॉटल है और इसको हम एज अ परफ्यूम बॉटल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि आप क्रिएटिव होना चाहें तो हो सकते हैं। सही है। सो ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आप अपनी इमेज प्लेन, अगर आपको फ्रंट और साइड व्यू से अगर आपको कोई अच्छा इमेज रेफरेंस मिल जाए तो आप उसी के ऊपर जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इमेज प्लेन लगाने के बाद हम मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। राइट। सो इमेज प्लेन को लगाने के बाद आप उसकी स्केलिंग वगैरह कर लें, उसके एक्सेस वगैरह सेट कर लें और अपने सीन के मुताबिक जो है वो उसको आप अपने एनवायरनमेंट में लगा लें। सही है। उसके बाद आप मॉडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मॉडलिंग में हम बेसिकली क्यूब से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले आपको शेप दिख ही रहा होगा क्यूब का। उसके बाद हमारे पास कैप है, कैप के अंदर हम सिलेंडर यूज़ करेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जैसे कि अंदर का जो थिन पाइप होता है वो भी हम मॉडल करेंगे और इसको बेसिकली स्प्लिट करेंगे। आउटर बॉडी जो है वो हमारी ग्लास की होगी और उसके बाद हमारे पास एक और उसकी डुप्लीकेट होगी जिसे हम इनर शर्ट बोलेंगे और वो भी ग्लास की ही होगी। क्यों? क्योंकि उस परफ्यूम की बॉटल्स नॉर्मली जो है ना वो आपने देखी होंगी बहुत ज़्यादा डेंस होती हैं। सही है। और ये रिज़ल्ट आप मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ से भी अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट जो होगा वो हमारा लिक्विड का होगा। तो ये 3 सेपरेट बॉडीज़ में बनाऊँगा और इसी के साथ जो है वो हमारी रेंडरिंग भी फिर रिज़ल्ट जो हम चाहिए वो एग्जैक्ट हमें मिल जाएगा। सो क्यूब से स्टार्ट कर रहा हूँ और आप भी इस ट्यूटोरियल को फॉलो करें। सो ब्लॉगिंग करने के बाद हम टॉप वाले फेस को जो है वो एक्सट्रूजन करेंगे उसकी। और क्योंकि हमें यहाँ से दिख रहा है कि यार ऊपर वाला फेस जो है वो हमारा सर्कुलर है और स्क्वायर नहीं है। सो सर्कुलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सब डिवीजन ऐड कर लेंगे ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा फेसेस आ जाएं और उन फेसेस को हम सर्कुलाइज ईजीली कर सकते हैं। सर्कुलाइज करते वक्त आपने एक जो है ना एक्स्ट्रा एज ओवर रहने देनी है ताकि आपके पास सर्कल का जो शेप है वो ब्लेंड होता हुआ ना दिखे। सही है। एग्जैक्ट हमें जो है ना शार्प एजेस दिखनी चाहिए। सो सारी मॉडलिंग की जो हमने प्रीवियसली वीडियोस देखी हैं वो सब जो है ना सेम स्टेप्स चल रहे हैं। कोई इसमें ऐसी अभी तक फ़िलहाल नई बात नहीं है। और शेप जब आपका ऊपर का टॉप फेस आप निकाल लें तो फिर उसके बाद आप ज़रूरी जो सब डिविजन्स हैं वो आप इसमें अपने शेप के अंदर ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि स्मूथ राउंड कॉर्नर्स होने चाहिए वहाँ पर आप इसको बेवल कर सकते हैं। राइट। हमारा फर्स्ट जो आउटर शेल है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसी की डुप्लीकेट लेके और एक और इनर शेल बनाएंगे ताकि हम जो है वो उसको डेंस बना सकें, हमारे मॉडल को जो है वो डेंस बना सकें क्योंकि हम ग्लास के ऊपर काम कर रहे हैं। सही है। सो इसमें ये होगा कि आप सिंगल भी मैश के ऊपर काम कर सकते थे, बट जब आप इसको डिफरेंट एंगल से जब कैमरा मूवमेंट देखेंगे, अभी आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको कोई इसमें डबल मैश की जो है वो ज़रूरत नहीं है। बट आप अगर किसी डिफरेंट एंगल से जो है वो रेंडरिंग करते हैं तो फिर आपको दिखाना चाहिए कि हाँ भाई डेंस मटेरियल है या नहीं है। सही है। सो उसके लिए हम 2 बॉडीज़ यहाँ पे रख रहे हैं और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम लिक्विड के लिए भी एक सेपरेट बॉडी करेंगे।
मैंने अपने 3 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, आउटर शेल, इनर शेल और जो हमारा लिक्विड कंटेनर था उसको भी। और लिक्विड कंटेनर में आपने देखा कि हमने ऊपर का टॉप फेस भी जो है वो हमने सर्कुलराइज किया ताकि हमारे आउटर शेल के साथ जो है वो मैच हो सके। सही है। अब हम चलते हैं हमारे कैप की तरफ, और कैप को आप इजीली सिलेंड्रिकल पॉलीगॉन से जो है वो इजीली इसको बना सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करके। सही है। ओके, सो हम अपने फर्स्ट फेज़ से बाहर आ चुके हैं, यानी कि मॉडलिंग का फेज़ हमने कंप्लीट कर लिया है। आप अपने मैश को जो है वो प्रॉपर्ली रीनेम करें, ग्रुप करें, उसकी हिस्ट्री डिलीट करें, और उसके बाद ही आप सेकंड स्टेप की तरफ मूव करें, यानी कि यूवीज़ की तरफ। सो मॉडलिंग में आपने देखा कि मैंने जो छोटी डिटेल्स है, यानी कि स्प्रे की नोज़ल और जो उसका इनर पाइप होता है, वो मैंने ईज़िली उसके सिलेंड्रिकल के साथ उसको मॉडल कर लिया। कोई इसमें ऐसी साइंस नहीं थी। सही है, सिंपल से जो है वो मॉडलिंग के स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं, बट हम इतनी सिंपल मॉडलिंग को कैसे रियलिस्टिक बना सकते हैं वो आप देखें। सही है। सो यूवीज़ के स्टेप्स पे जाने के लिए अगेन वही मॉडल है, वही सेम स्टेप्स फॉलो करें जो हमने लास्ट वीडियोस में देखे हैं। पहले तो सारे आपने मैश की जो है ना वो यूवीज़ को डिलीट कर देना, उसके बाद 1 बाय 1 जिसकी आपको नीड है तो कैमरा बेस जाके और आपने 1 बाय 1 जो है ना उसको यूवीज़ को अनरैप कर देना, कसाई बन जाना है, और जितने पार्ट्स आपको लगता है कि हाँ भाई सीधा नहीं हो रहा उसको काट देना। सही है। सो काटने से ही होगा कि वो बिल्कुल स्ट्रेट शेल निकल के आएगा और हमें यूवीज़ और टेक्सचरिंग में जो है वो आसानी रहेगी। और राइट, एंटरिंग इनटू द थर्ड फेज़ जो कि हमारी टेक्सचरिंग का है। और टेक्सचरिंग हमें जब ही विजिबल होगी जब हम अपने सीन के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत लाइट्स रखेंगे। सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मैं HDRI यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमें जो है वो एक स्टूडियो नुमा जो है वो लाइटिंग सेटअप मिल जाए और हम इसके ऊपर इजीली अपनी टेक्सचरिंग वगैरह जो है वो अप्लाई कर सकें। सो मटेरियल्स हम 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे। जहाँ पे ग्लास लगाना वहाँ ग्लास लगाएंगे, जहाँ पे वाटर लगाना है वहाँ वाटर लगाएंगे, जहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स लगाने तो आप सिंपल अगेन वही सारे स्टेप्स जो हम फॉलो करते आते हैं तो वो सारे अपने स्टेप्स फॉलो करने। और टेक्सचरिंग के बाद जो है वो हम अपने, क्योंकि हमने यूवीज़ अनरैप करी हुई है तो हम अपने मॉडल के ऊपर जो है वो ब्रांडिंग का नेम भी लगाएंगे और यूवीज़ को फ़ोटोशॉप के अंदर ले जाके उसके ऊपर जो लोगोस की प्लेसमेंट है वो भी हम इजीली कर सकेंगे।
बेसिक रेंडरिंग के लिए मैं यहाँ पर एक प्लेन यूज़ करूँगा, और प्लेन को जो है वो हम जो पीछे से ब्लैंकेट टाइप जो आपने स्टूडियोज़ में देखा होगा, एक सॉफ्ट सी जो है वो पीछे चादर होती है, कर्टेन होता है, और उसी तरह से जो है वो हम यहाँ पर भी हमने सीन के लिए जो है वो उसको प्रिपेयर करेंगे। सो आपने सिंपली इस तरीके से एक्सट्रूजन करनी है, ये एज सेलेक्ट करके उसको बेवल कर देना है, तो आपके पास यहाँ पे राउंडेड जो है ना वो कर्टेन विजिबल हो जाएगा। और क्योंकि आपने मटेरियल्स अप्लाई करे हुए हैं तो आप मटेरियल्स भी देख सकते हैं। अच्छा, मैंने लिक्विड वाला जो कंटेनर था मेरा, उसको मैंने जो है ना वो अनरैप नहीं किया था, और बाद में मुझे अनरैप करना पड़ा। अनरैप करने की वजह ये थी कि क्योंकि मैंने जो है ना इसमें सिंपल कलर यूज़ नहीं किया, बल्कि एक रैम्प यूज़ किया ताकि मैं मल्टीपल कलर्स जो है वो दिखा सकूँ। तो आप देखें तो टॉप से जो है वो सी ग्रीन कलर आ रहा है, और नीचे जाके जो है वो हल्का सा ग्रेडियंट आपको फील हो रहा होगा। सही है। सो यही कॉन्सेप्ट था, और इसी वजह से जो है वो मुझे इसको बाद में अनरैप करना पड़ा है। सो हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज़ करते हैं, और मैंने यहाँ पर अपने सीन के अंदर एक सिंपल सी डोम लाइट यूज़ करी है। उसमें अंदर फ़ोटो स्टूडियो का जो है वो HDRI लगा दिया, ताकि हमारे पास स्टूडियो लाइट्स का जो है वो सेटअप ऑलरेडी हमें आर्टिफिशियल जो है ना वो दिख सके। और साथ ही मैंने जो है ना पीछे एक कर्टेन जो बनाया है, उसमें हम बेसिकली रैंप लगाएंगे, ताकि हम एक और आर्टिफिशियल लाइट जो है वो उसमें ऐड कर सकें और अपने प्रोडक्ट को इन्हांस कर सकें। सो रेंडरिंग भी काफ़ी सिंपल हुई है इसमें, और आपने देखा कि हम सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए भी हम अपने रिज़ल्ट को कितना अच्छा जो है वो बना सकते हैं। सो लास्ट पार्ट में हम इसकी यूवीज़ के ऊपर काम करेंगे, यानी कि जो हमने ब्रांडिंग करनी है वो ब्रांडिंग किस तरह से होगी। कि आपने कोई भी PNG फाइल लेनी है, चाहे वो फ़ोटोशॉप से आप टेक्स्ट लिख लें या अपना कोई लोगो वगैरह ले सकते हैं, और यूवीज़ के ऊपर जो है ना आपने यहाँ से यूवी का स्नैपशॉट लेके फ़ोटोशॉप में लेके जाना है, उसको प्लेसमेंट करनी है अपने लोगो की और टेक्स्ट की, जो भी आप करना चाहें। और प्लेसमेंट करने के बाद आपने अगेन उसको जो है वो अपनी फ़ाइल को PNG सेव करके माया के अंदर उसे लोड कर देना है। और अगर आप एक ही मटेरियल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट वैसा नहीं आएगा। सो रेडशिफ्ट ब्लेंडर जो हमने लास्ट पढ़ा था, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, और ब्लेंडर की मदद से ही हम दो डिफरेंट मटेरियल्स को एक साथ ब्लेंड करके और अपना रिज़ल्ट जो है वो अचीव कर लेंगे। सो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल जो है वो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कोई एडवाइस देना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। सही है। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट 2, और टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।